हमारी प्रोडक्ट डिटेल एपीआई रेडी है। तो अब हम उसको एडिट करते हैं। ये जो प्रोडक्ट क्रिएट किया है सिंक, तो उसको एडिट करते हैं। तो एडिट करने के लिए हमने एक और कंट्रोलर बनाया था इधर, एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, सेम राउट सेम ही रहेगा, बस उसमें एडिट प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अपने कोड में। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, एडिट प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, सेम सिंटैक्स, एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, ट्राई कैच। वही हमारा ये फॉर्मेट तो हमारा सब में सेम ही रहेगा। ट्राई कैच इंटरनल सर्वर एरर जो भी है, 400 एरर। अगर कोई भी एरर आती है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एडिट करने के लिए हमें सबसे पहले तो उसकी आईडी चाहिए होगी, जिस प्रोडक्ट को हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आईडी कैसे गेट करेंगे, सेम। पहले तो इन सबको क्लोज कर देते हैं, इनका यूज नहीं है, लेट्स क्लोज देम ऑल। ठीक है, आईडी बिल्कुल सेम हमें वैसी मिलेगी जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट डिटेल के लिए ली थी परम्स के अंदर, सेम। ठीक है, आईडी ले ली। अब प्रोडक्ट को चेक करें कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो उसके लिए सेम फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी जैसे हमने ऊपर। तो यहाँ पे पॉपुलेट की नीड है नहीं, तो पॉपुलेट को हम रिमूव कर देते हैं। इन्फो आएगी, फिर चेक करेंगे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता होगा तो बता देंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड यूजर को, 400 स्टेटड कोड के साथ। अब अब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, यूजर हमारे मॉडल में, प्रोडक्ट मॉडल में कितने डिटेल्स है, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीज़ें। तो यूज़र क्या है, इनमें से कुछ भी चीज़ अपडेट कर सकता है। ठीक है, इमेज भी अपडेट कर सकता है। तो इमेज, ये तो नॉर्मल चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, लेकिन इमेज के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि कोई भी मतलब मोंगोडीबी खोलते हैं, जैसे कि इस प्रोडक्ट की ये आईडी है और इसका ये पाथ है, प्रोडक्ट स्लैश इस, मतलब इस प्रोडक्ट की ये वाली इमेज है, मैंने कहाँ स्टोर करा रखी है, अपने इसके अंदर। ठीक है, ये है 334। हाँ, ठीक है। ये तो क्या है ना, जब मैं इस प्रोडक्ट की इमेज को, सारे डेटा को अपडेट करूंगा और इमेज को भी अपडेट करता हूँ, तो फिर ये जो ये वाली एग्जिस्टिंग इमेज है, ये वाली इमेज डिलीट हो जानी चाहिए। वो रख सकते हैं कि इसको मैं रखे रखे छोड़ दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वाली इमेज डिलीट हो जानी चाहिए जो पहले वाली इमेज थी, और नई वाली इमेज यहाँ पे आ जानी चाहिए, और इसका ये जो ये यूआरएल है ये भी अपडेट हो जाना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। ठीक है, और मैं फ्रंट एंड से ये सारी चीज़ें गेट करूंगा। अगर जैसे कि अगर वो ये चीज़ नहीं देता है, जैसे कि नेम को अपडेट, नेम की वैल्यू नहीं देता है, वो नेम की वैल्यू फ्रंट एंड से मुझे नहीं मिलती है, तो जो एग्जिस्टिंग है वही वैल्यू रहने दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी सेम, मतलब सारे सब जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, अगर मुझे फ्रंट एंड से वैल्यू नहीं मिलती है इनकी, तो मैं जो एग्जिस्टिंग है वही रहने दूंगा, नहीं तो अगर मिलती है तो अपडेट कर दूंगा। तो मेरा ये फ्लो रहेगा। हम अपने कोड में आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं सेम जो डेटा मुझे फ्रंट एंड से मिल रहा है डीस्ट्रक्चराइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वैलिडेशन लगाने की नीड है नहीं। इसको भी हम कोलैप्स कर लेते हैं। ठीक है, अब नेम आ गया, ये सारी चीजें मुझे फ्रंट एंड से मिल रही होगी, अगर मिल रही होगी तो अपडेट कर दूंगा, नहीं मिलेगी तो जो एग्जिस्टिंग है वही रहेगी। तो वो कैसे करते हैं, इमेज का अपलोड का बाद में देखते हैं, पहले ये नॉर्मल ये देखते हैं कि अपडेट करना होता है तो कैसे करते हैं। तो अपडेट करने के लिए अवेट प्रोडक्ट सेम, अगर मुझे अपडेट करना है तो उसके लिए क्या क्या करूंगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मतलब आईडी से फाइंड करूंगा और उसका डेटा अपडेट कर दूंगा। तो इसमें क्या, ये क्या लेगा, दो पैरामीटर लेता है। पहला लेगा आईडी, जो मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ परम्स के अंदर, और दूसरा जो डेटा मुझे अपडेट करना है। ठीक, नेम का डेटा मुझे अपडेट करना है, डिस्क्रिप्शन का डेटा अपडेट करना है, नेम का डेटा अपडेट करना है, वैसे ही सेम डिस्क्रिप्शन का डेटा अपडेट करना है।
कैटेगरी की वैल्यू क्वांटिटी और प्राइस पर क्वांटिटी क्वांटिटी, ठीक है। हीरो यू एन। तो ये सारी चीज़ें मैं मुझे अपडेट करनी है। यहाँ पे मैंने दी आईडी जिस प्रोडक्ट का डेटा मुझे अपडेट करना है, और ये सारी वैल्यूज़। तो अभी क्या है ना, जो फ्रंट एंड क्या, ये आईडी तो उसने पास कर दी, बट उसने ना ये नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज, इन सब की किसी वैल्यू में ब्लैंक पास कर दिया, तो उस केस में वो वैल्यू अपडेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग है वही होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे और लगाएंगे, और जो प्रोडक्ट की जो पहली वैल्यू थी, एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, तो वही ले लेगा यहाँ प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू मिलती है उसको फ्रंट एंड से, तो नेम के अंदर ये वाली वैल्यू अपडेट कर देगा। अगर नहीं मिलती है, इसकी वैल्यू नहीं मिलती है, नल मिलती है, अनडिफाइंड मिलती है, तो फिर ये जो एग्जिस्टिंग है मेरा, जो मैं गेट कर रहा हूँ डेटा प्रोडक्ट आईडी से, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। तो सेम ये हर जगह करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन के केस में भी। डॉट डिस्क्रिप्शन सेम प्रोडक्ट इन्फो डॉट कैटेगरी प्रोडक्ट इन्फो डॉट, अगर ये मुझे वैल्यूज नहीं मिलती हैं फ्रंट एंड से, तो जो एग्जिस्टिंग है वही रहेंगी, प्राइस पर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्या करेगा मेरा, अपडेट कर देगा। तो इसमें, हाँ ठीक है, इसमें अभी हमने सिर्फ डेटा डेटा को अपडेट करा है, सिर्फ नॉर्मल डेटा को, हमने इमेज अपडेट नहीं करी। तो इमेज अपडेट करने के लिए क्या क्या करना होगा, बिल्कुल सेम। ये हमें अभी एरर दे रहा है, इसको फिलहाल के लिए बंद कर लेते हैं, जब फिनिश हो जाएगा तब करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है, मतलब इसकी इमेज को। तो इमेज को अपडेट करने के लिए सिंपल बस हमारा जैसे हमने क्रिएट किया था सेम वही लेना है। अगर इमेज एग्जिस्ट करती है, अगर इमेज फ्रंट एंड से भेज रहा है यूजर, तो ही अपडेट करना है, नहीं तो अपडेट नहीं करेंगे। इसको यहाँ पे ऊपर कॉन्स्ट इफ, अगर इमेज फ्रंट एंड से भेज रहा है तो, मतलब कोई भी फाइल एग्जिस्ट करती है तो फ्रंट एंड से, यहाँ पे हम सारा कोड कॉपी कर लेते हैं जरा। ठीक है, हाँ। अब एक बार देखते हैं क्या है। अगर फ्रंट एंड से वैल्यू मिलती है कैटेगरी इमेजेस की, तो लेगा उसको, उसका सेम नाम जैसे हमने क्रिएट के टाइम किया था, कॉन्केट कराएंगे करंट टाइम स्टैम्प से, डायरेक्टरी को देखेंगे। अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती नहीं है, तो उसको क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद पाथ क्रिएट करेगा, तो इस पाथ को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसको यहाँ पे एज अ लेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं शुरू में, डिफॉल्ट वैल्यूज की सेट कर देते हैं हम नल, प्रोडक्ट लोगो। ठीक है, सेम रहेगा। अब जब वो नया लोगो अपडेट करेगा किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, तो क्या होगा, सेम चीज, उसका नेम से कॉन्कैट हो गया मेरा करंट टाइम स्टैम्प, फोल्डर को चेक किया, एग्जिस्ट करता है नहीं करता तो क्रिएट किया, और फिर एक पाथ क्रिएट किया जो हमारे डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए। और ये उस जो फाइल थी जो फ्रंट एंड से हमने सेंड करी थी, उसको इसने अपलोड कैटेगरी के प्रोडक्ट फोल्डर में ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद अब सिर्फ अभी प्रोडक्ट फोल्डर में इमेज को ऐड किया, डेटाबेस में ऐड नहीं करा है। तो फिर अब यहाँ पे डेटाबेस में ऐड करने के लिए सेम इमेज, अगर इसकी वैल्यू नल नहीं हो, नल नहीं है तो ये ले लेगा, अगर नल है तो जो एग्जिस्टिंग थी वही रहेगी, प्रोडक्ट इन्फो डॉट इमेज। और अब हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
200.json मैसेज प्रोडक्ट अपडेटेड। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया मेरा अपडेट। अब मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद अब हम दोबारा इसको, ये रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट होगा, सॉरी, इट शुड बी रिक्वेस्ट। ठीक है, एडिट प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया। अब इसका राउट कहाँ है, प्रोडक्ट का राउट, जैसे हमने सेम गेट में किया था सेम। अभी हमने एडिट के लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, जैसे कि हमने देखा था इधर, अगर मुझे एडिट करना है तो मैं मेथड कौन सा यूज करूंगा, पुट की यूज करूंगा। गेट के लिए गेट मेथड जब फैच करना था, क्रिएट के लिए पुट, पोस्ट, सॉरी पोस्ट, और जब मुझे एडिट करना है तो पुट का। राउटर डॉट पुट सेम प्रोडक्ट स्लैश कोलन आईडी, प्रोडक्ट की आईडी होगी यहाँ पे, और और क्या होगा, प्रोडक्ट सीटी प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये एडिट प्रोडक्ट का ये रेडी है। npm रन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्वर में कोई, स्टार्ट करते टाइम कोई दे रहा नहीं एरर, तो गया तो सर्वर में कोई एरर नहीं है। अब इसको पोस्टमैन से कॉल कराते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट था, इसी को ये था, तो इसी को कंट्रोल डी से कॉपी किया मैंने, डुप्लीकेट, नहीं हो रहा, डुप्लीकेट टैब कहाँ है, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए मेथड सबसे पहले तो पुट। अब सबसे पहले तो हम जाएंगे, इस प्रोडक्ट की आईडी को उठाते हैं, कॉपी, और हमने इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले तो इमेज को पास नहीं करता हूँ, ये सारी डिटेल पास करता हूँ, टेस्टिंग 3 अपडेट आइटम। ठीक है, टी शर्ट 1 फॉर टेस्टिंग अपडेट आइटम। ठीक है, कुछ भी। अब मैं इसको अपडेट करूंगा, सेंड करता हूँ, तो फिर ये अपडेट हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट अपडेट अपडेटेड। ठीक है, अब मुझे इसका यहाँ पे ये नेम भी अपडेट हो जाना चाहिए, फाइंड करते हैं, तो हाँ ठीक है, अपडेट हो गया। और अपडेट होने के बाद ये देखो, इसकी डेट भी अपडेट हो गई, ये मेरी इसने करंट डेट टाइम को अपडेट कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट कब अपडेट हुआ है, ये रिकॉर्ड कब अपडेट हुआ है। ठीक है, और इसने इमेज में हमने कुछ नहीं करा था, तो इमेज दो सेम ही है, इसका नाम लिखे 334। ठीक है, 334 हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब अब हम इमेज को अपडेट करेंगे, दूसरी इमेज को, यहाँ पे इसको करते हैं चेक, इसको करते हैं रिमूव, दूसरी फाइल को अपडेट करेंगे, यहाँ पे prod2 नाम से एक इमेज है। अब यहाँ पे इसको करेंगे हम सेंड, प्रोडक्ट अपडेटेड। सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस में क्या मेरा ये इमेज अपडेट अपडेट हुई है। हाँ, मेरी इमेज अपडेट हो गई थे prod2 नाम से। अब क्या मेरे यहाँ पे भी आई है, हाँ मेरे यहाँ पे आ गई है, मेरे यहाँ पे आ गई है, बट यहाँ पे देखो ये मेरी पहली वाली फाइल थी, इस फाइल को मुझे डिलीट करना है, जो एग्जिस्टिंग फाइल, तो वो तो डिलीट हुई नहीं, तो उसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ अपलोड करी है, अब जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसको डिलीट करना है, जैसे कि ये फाइल है, तो उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, एफ एस डॉट डॉट अनलिंक, अनलिंक का यूज करेंगे, सेम पाथ डॉट ज्वाइन। अब इसको पाथ देंगे जहां से मुझे उस फाइल को रिमूव करना है, मुझे किस फाइल को रिमूव करना है, जो कि मेरे डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट करती थी, मतलब ये वाली फाइल को। पहले मैं इसका फ्लो क्या है, सबसे पहले तो मैं फाइल को गेट किया,
फाइल को गेट करने के बाद उस फाइल को मैंने अपडेट किया, कहाँ पे किया, फोल्डर में डाला है, डेटाबेस में नहीं डाला है। अभी मेरे डेटाबेस में क्या है, यही है जो पहले से थी। ठीक, तो मैं डेटाबेस से ये वाली वैल्यू को निकाल के इस इस वाले पाथ को निकाल के फिर आइडेंटिफाई करूंगा, इस वाले पाथ्स को निकाल के मैं इस वाले फोल्डर में जाऊंगा और उस वाली फाइल को डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद फिर मैं अपने प्रोडक्ट कलेक्शन में प्रोडक्ट वाले मॉडल में आऊंगा और फिर अपडेट करूंगा। ये फ्लो रहेगा हमारा। सबसे पहले हमने फाइल अपलोड तो कर दी हमने, अब हम फाइल को डिलीट भी करेंगे। तो करने के लिए उसको उसका पाथ देना पड़ेगा। उसका पाथ क्या है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। डायरेक्टरी के अंदर ये डॉट, फिर अपलोड्स के अंदर, अपलोड्स के बाद हमारा यहीं से प्रोडक्ट स्लैश ये। तो फिर इसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, मुझे मिलेगी प्रोडक्ट इन्फो के अंदर, क्योंकि मैं पहले से ही प्रोडक्ट इन्फो को निकाल रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट इन्फो डॉट इमेज, और यहाँ पे ये मुझे देगा एक कॉल बैक फंक्शन एरर। अगर कोई भी एरर मुझे मिलती है तो नॉर्मल फंक्शन है। अगर एरर मिलती है तो यहाँ से रिक्वेस्ट मैसेज, वो रिस्पॉन्स मैसेज सेंड कर दिए कि भाई एरर आ गई, सर्वर के एंड पे फाइल को डिलीट नहीं कर पाए। एरर ऑन अप डी अपडेटिंग फाइल, ऑन अपडेटिंग फाइल, ठीक है। अब ये फाइल भी मेरी अब डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे फाइल 2 थी, अभी मेरी इस आईडी को मैं कॉपी करता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स में जाता हूँ। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे मुझे क्या मिल रहा है, डेटा 889.2, ठीक है। अब मुझे इसको अपडेट करना है, इस इमेज को अपडेट करना है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, अब दूसरी फाइल अपलोड करते हैं पॉड 3 नाम से। अब यहाँ पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है अभी, 899_pod2.jpg नाम से एक फाइल है। अब जब मैं इसको सेंड करता हूँ तो प्रोडक्ट अपडेटेड का रिस्पांस मुझे मिल गया। तो अब देखेंगे जो वो जो फाइल थी पहले पॉड 2 नाम से, अब वो रिमूव हो गई है यहाँ से। और मैं अपने डेटाबेस में जाऊंगा, पहले डेटाबेस में मेरे क्या थी, प्लॉट 2 नाम से थी। अब वो प्लॉट 2 नाम भी रिमूव हो गया, मेरे डेटाबेस में प्लॉट 3 एग्जिस्ट, प्लॉट 3 मतलब एंट्री हो गई प्लॉट 3 की। और अब मैं जब अपने गेट एपीआई को कॉल करता हूँ सेम को, तो मुझे यहाँ भी प्लॉट 3 नाम से मिलेगा, ठीक है। तो मेरी डेटाबेस में भी अपडेट हो गया और मेरे फोल्डर में भी फाइल अपडेट हो गई। जो एग्जिस्टिंग कर थी वो डिलीट हो गई और उसकी जगह नई फाइल आ गई, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे ये हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज है, प्रोडक्ट राउट में जाएंगे, ये जो ये वाला राउट है अभी क्या है, पब्लिकली है, कोई भी अपडेट कर सकता है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ओनली फॉर एडमिन। ये प्रोडक्ट कौन अपडेट करेगा, ओनली फॉर एडमिन, एडमिन अपडेट अपडेट कर पाएगा। हमने ग्राफ में दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो जो एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोडक्ट होगा वो कौन करेगा, सिर्फ एडमिन ही कर पाएगा। तो हम दोबारा कॉल करके देखते हैं, प्रोडक्ट अपडेटेड, मेरा हेडर सेट है क्या, हेडर सेट है पहले से, इसलिए इसका अगर मैं इसको इनहेरिट कुछ भी पास नहीं करता हूँ तो नो टोकन प्रोवाइडेड आता है, ठीक है। बेसिक नहीं, क्या था, बैरियर टोकन। बैरियर टोकन में हमारा टोकन पहले से अपडेटेड है, ठीक है। हाँ ठीक है, बस। हमने अपने प्रोडक्ट को भी अपडेट कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।